एक हफ्ता हो गया है, यहाँ पे पानी का कोई निकाले का सिस्टम नहीं है। गटर लाइन ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नाकार है, यहाँ का पानी निकाल नहीं हो रहा है। जब हम इंतजामिया को फोन करते हैं कि हमारे कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के घरों में पानी है, लोग बड़े मजबूर हैं, उनके बच्चे बीमार में जकड़ गए, जिसमें चमड़ी की बीमारियां, मलेरिया की बीमारियां। खुदा हम इंतजाम से अपील करते हैं हमारे से जुल्म बंद करें। ये हमें नतीजा देते हैं कि जब हम वोट देते हैं उसका नतीजा ये मिल रहा है आवाम को। खुदा हम इंतजाम से अपील करते हैं हमें मजबूर मत किया जाए ताकि हम रोड ब्लॉक करके धरना लगाएं। पहली बड़ी परेशानी तो हमें ये है कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो उधर सजदे के लिए जगह नहीं है। 3 फुट पानी खड़ा हुआ है, दरगाह में पानी खड़ा हुआ है, स्कूल में पानी खड़ा हुआ है। 7 तारीख को हमने अलम लगाना था, वो अलम हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। खुदारा हम अपील करते हैं, जो भी हैं उनको अपील करते हैं कि अल्लाह के वास्ते हमारी मदद करें, यहाँ से पानी निकालें। हम बीमारियों में जकड़ गए, 3 बच्चों को हमारे को मलेरिया हो गया है, इतने हम बेजार हो गए। अगर हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता तो हम दरगाह पीर मुराद शाह का रोड बंद करके इनको करके दिखाएंगे मुजाहरा। पानी, स्कूल से गंदा पानी, दरगाह से गंदा पानी, सबसे ज्यादा यही तकलीफ है कि पूरे इलाके में पानी ने घेर लिया। इतना पानी है, न रास्ता है बचा हुआ है, न बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनकी किताबें भीग जाती हैं पानी में, वो डूब जाते हैं बच्चे। काफी एक अभी बुजुर्ग कल बताया उन्होंने, वो पानी में डूब गया, किसी ने देख लिया उसको निकाला। और मस्जिदों में पानी है, मदरसों में पानी है, और पीर मुराद शाह दरगाह पे पानी है, स्कूलों में पानी है। कोई वो ऐसी जगह नहीं है जो हम जो ना कहीं सूख पे बैठ के जो ना अपना जो का ना गुजर बसर करें। पूरे इलाके में पानी है, पीर मुराद शाह कॉलोनी, कुरैशी गोड पानी, हर जगह पे पानी पानी नजर आ रहा है।